नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, ये छोटा सा एक वीडियो क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं इसको पढ़ रही थी तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। शेयर करें। ये जो आज का वीडियो है ना, हम उस किस्से के बारे में बात करेंगे जो ओशो खुद अपने लेक्चर में बताते थे कि ये किस्सा जो है वो ईश्वर और उसकी खोज से जुड़ा हुआ है कि कैसे एक महिला ईश्वर को खोजने में 20 साल लग गए, लेकिन जब उसको मौका मिला ना ईश्वर से मिलने का तो उसने उसे तवज्जो ही नहीं दिया। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है 20 साल से ईश्वर को ढूंढ रही हूँ, कब मिलेगा। जानिए ओशो ने क्या जवाब दिया इस सवाल का। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनकी इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो विश्व विख्यात हैं और हर पीढ़ी, आज की जो जनरेशन है, उनको सुनती है, पढ़ती है, उनके ज्ञान का अनुभव करती है। फिर भी एक छोटे से शब्द मैं उनको बताना चाहूँगी कि हम बात करने वाले हैं मशहूर आध्यात्मिक सद्गुरु ओशो, जो अपने बेबाक ज्ञान और अनुभव के लिए प्रसिद्ध हैं। ओशो की बेबाकी के साथ बहुत सारे विषयों में उन्होंने बात की है। उनकी यही बेबाकी आज भी लोगों को मजबूर कर देती है सोचने के लिए कि वो क्या बोलते थे, क्या कहते थे। हाँ, उन्होंने बात की है काम वासना, स्त्रियों से जुड़े हुए विषय, ईश्वर, आध्यात्मिक, समाजवाद, नीतिवाद और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने बात की है और अपने विचार रखे हैं। पर उन्होंने कभी किसी पर अपनी बात थोपी नहीं है। वो सिर्फ बताते थे और लोग उनकी बात से सहमत भी होते थे और उनको फॉलो भी करते थे। ये सिलसिला आज भी उनके बहुत से ऑडियो क्लिप और किताबों के माध्यम से चलता आ रहा है, जो हम अनुभव भी कर रहे हैं। काफ़ी समय हुआ मैं इंटरनेट से उनकी किताबें और PDFs, ऑडियो वीडियोस सुनती हूँ। उन्हीं में से एक जो किस्सा है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, जो ओशो कई बार बताते हैं। ओशो ने बताया है कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक महिला आई थी और बोल रही थी कि 20 साल से मैं भगवान को ढूंढ रही हूँ, लेकिन आज तक भगवान मिले ही नहीं हैं। 20 साल हो गए हैं और मैं उनको खोज रही हूँ। ओशो ने कुछ देर के लिए उन्होंने सोचा और फिर उस महिला को एक स्थान के बारे में बताते हुए कहा कि कल 6 बजे सुबह आ जाना, भगवान मिल जाएंगे। उस महिला ने थोड़ा सोचा और फिर कहा कि सुबह 6 बजे इतनी जल्दी आना है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोचिए कि इस महिला ने ऐसा क्या कहा कि मैं इस वीडियो में आपके साथ में उसका जिक्र कर रही हूँ। समझ नहीं आया? तो एक बार फिर से हम इसी के ऊपर बात करते हैं कि उस महिला ने और ओशो के बीच में दरअसल क्या बात हुई थी। एक्चुअली ये महिला ओशो से ईश्वर को 20 साल से ढूंढने की बात कर रही थी, और जब उसे ईश्वर से मिलने के लिए कहा गया, ओशो ने कहा, तो वो अपनी सहूलियत देख रही थी। ओशो उनको कहते हैं कि संकोच भी नहीं किया, सोचने में ख्याल भी नहीं आता है कि मैं क्या कह रही हूँ। 20 साल से ईश्वर को खोज रही हूँ और सुबह 6 बजे पहुँचने में मुश्किल हो रही है। ये खोज कितनी कीमती है। और फिर ओशो ने आगे कहा, 20 साल भी इस तरह, 20 जन्म भी इस तरह से खोजती रहोगी ना तो भी नहीं पहुँचोगे। ये खोज है ही नहीं, ये तो सिर्फ धोखा है। ईश्वर से कुछ लेना देना भी मालूम नहीं पड़ता है। ये भी ऐसे रास्ते पे चलते हुए पूछ लिया तुमने, ऐसे ही कि ईश्वर पड़ा हुआ है, कहीं मिल जाए और फुर्सत का समय हो, जैसे कि ताश के पत्ते खेल लेते हैं ना, ऐसे ही ईश्वर को भी उठा लेंगे। ईश्वर अगर कहीं ऐसे ही मिल, बिना कुछ खर्चा किए, बिना कुछ श्रम किए, बिना कुछ छोड़े, बिना कुछ पीड़ा उठाए, तो सोचेंगे कि ले लेते हैं, है ना। इस भाव से जो चलता है ना, उसकी श्रद्धा भी छोटी है और अश्रद्धा भी छोटी है। वाकई हम सभी ईश्वर को खोजने की, उसे ढूंढने की, उनको पाने की बातें करते हैं ना, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं? ईश्वर ऐसे ही मिल जाने वाली कोई चीज़ है? इसके लिए योगियों जन्म जन्म लग जाते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं मिलता है। ईश्वर के लिए सब कुछ त्याग करना पड़ता है।
लेकिन त्याग करके भी मिले तो ईश्वर से मांगेगी क्या? क्योंकि ईश्वर तो इसलिए चाहिए ना हमको, ताकि हम कुछ मांग सकें। ईश्वर कैसे मिलेगा? ये सवाल शायद उन लोगों से करना चाहिए जो हर हाल में सिर्फ ईश्वर को पाना चाहते हैं। वहाँ फिर ना तो इफ होता है ना तो बट होता है, बस एक प्यास होगी ईश्वर को पाने के लिए। जो भी राह चलनी पड़े चलो। बहुत ही छोटा सा सेक्शन है पर बहुत ही गहरा है, बहुत ही ज़्यादा गहरा, कि हम सच में ईश्वर को जानना या पाना चाहते हैं। उसके लिए हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं अपनी साधना में, अपनी इनर जर्नी खुद को ढूंढने के लिए। क्या हम सच में अपना 100% दे रहे हैं? सोचिए।